राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। पूर्णमासी का व्रत किसके लिए किया जाता है, कितने की संख्या में करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए और इस व्रत में पूजा किसकी की जाती है, शिव जी की कि श्री सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं और चंद्र देवता को भी यह व्रत समर्पित है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस व्रत में भोजन क्या करना चाहिए और उद्यापन विधि कैसे क्या करना चाहिए। सारी जानकारी जो कि ग्रंथों में प्रमाणित है, ग्रंथों के अनुसार ही सभी चीजें बताने जा रही हूँ, कुछ भी मैं अपने से नहीं बताऊंगी। तो पूर्णमासी का व्रत करने से पति और पुत्र की आयु लंबी होती है, उनके संकट दूर होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रंथों के अनुसार जैसे कि जो आपका संकल्प रहेगा, एक एक से ही संकल्प लेना होता है एक मनोकामना के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पति या फिर बच्चे, उनका मन अशांत रहता है, यानी डिप्रेशन है, किसी प्रकार का तनाव है, या फिर उनका बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर जो है वो भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो उनके मन को शांत करने के लिए, अध्यात्म में लगाने के लिए, या फिर मतलब उनको अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए, फिर संकट है अगर कोई तो वो टल जाए, उसके लिए आयु में वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार से आप जो है संकल्प उठा सकते हैं। हाँ, एक बार में एक ही आप संकल्प करिएगा। जैसे कि पूर्णमासी का व्रत 32 की संख्या में करना चाहिए और 33वीं पूर्णमासी को जो है आप जो है उद्यापन कर सकते हैं। एक और खास बात है कि पूर्णमासी का व्रत अपने मन की शांति के लिए भी किया जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार से अगर मन अशांत है, पति से ही झगड़ा होता रहता है, सास ससुर से, या फिर मतलब मन किसी प्रकार से अगर अशांत है, आप अपने को पहले अपने करियर में आपको ध्यान देना है, तो आप चाहते हैं कि मन बहुत अच्छा हमारा खुश रहे ताकि हम आगे बढ़ पाए, तो आप अपने लिए भी जो है पूर्णमासी का व्रत करने से चूंकि मानसिक शांति मिलती है, हम भगवान से अगर जुड़ना चाहते हैं भक्ति के लिए, तो वो भी हम जो है पूर्णमासी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो 3 तरीके से जो है आप शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया 32 की संख्या में एक खास नियम बताया गया है ग्रंथ में, जो कि ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती। जैसे कि मैं भी यूट्यूब में मैंने वीडियो देखे हैं, क्या है कि हर एक व्रत में जो है एक दीपक जलाना है और 32 पूर्णमासी तक, यानी 32 बढ़ाते जाना है। जैसे कि 18, 19, 20, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 32 पूर्णमासी तक 32 आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक जलाने के पीछे का रहस्य क्या है, एक तो ग्रंथ में वर्णित है ही, है ना, पूरा प्रमाण है। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे व्रत की गिनती भी हो जाती है इन दीपक को बढ़ाने से, हमें पता रहता है कि अभी हमारे 19 व्रत हो गए, 20 हो गए, क्योंकि कई बार हम मासिक धर्म में जैसे कि व्रत मना तो नहीं है, करना होता है व्रत, लेकिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसको गिनती में नहीं लेना चाहते हैं तो दीपक नहीं रखेंगे, लेकिन अगली बार से आप दीपक रखेंगे तो थोड़ा सा ये क्या है कि गिनती कंफर्म रहती है। कभी हम व्रत भूल जाएं तो दीपकों से हमारी गिनती जो है निश्चित हो जाती है कि इतने हमने व्रत कर लिए हैं। अब व्रत शुरू कब से किया जाता है, तो 3 पूर्णमासी जो है बहुत शुभ बताई गई हैं पूर्णिमा का व्रत शुरू करने के लिए। जैसे कि माघ आने ही वाला है, माघ का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ वैशाख की पूर्णिमा, कार्तिक और मार्गशीर्ष का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है पूर्णमासी का व्रत शुरू करने के लिए। 4 महीने तो बताए ही गए हैं, लेकिन अगर आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, ये महीने काफ़ी दिनों बाद आने वाले हैं, तो आप किसी भी शुभ पूर्णिमा से व्रत तो उठा सकते हैं। केवल 2 पूर्णिमा से आपको व्रत नहीं उठाना है, भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष की पूर्णिमा को छोड़ करके आप किसी भी पूर्णिमा से जो है पूर्णमासी का व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, बिना नमक का इसमें जो है भोजन करना चाहिए। सफ़ेद भोजन का जो है विशेष महत्व बताया गया है, सफ़ेद चीज़ें जो है भगवान को अर्पित करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि भगवान की पूजा मतलब किन भगवान की करनी है, शंकर जी की करनी कि श्री सत्यनारायण भगवान की करनी है। ठीक है, देखिए श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं यह व्रत बताया है, तो उन्होंने जो है भगवान शिव शंकर की पूजा बताई है ग्रंथ में। ठीक है, उमा पार्वती, ठीक है, यानी कि माता गौरी के साथ, श्री गणेश के साथ, और जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा बताई है। तो रात्रि में ये आपको करनी है। आप पूर्णमासी के दिन जो है चंद्रमा को अर्घ प्रदान जरूर करना है। ये पूजा अलग से आप चाहे घर के अंदर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णमासी को जो है बाहर जाकर के छत पर और चंद्रमा को अर्घ प्रदान जरूर ही करना है, तभी जो है ये व्रत पूरा होता है। अब अगर आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है दिन के समय जो है श्री सत्यनारायण भगवान का, श्री कृष्ण का भी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 बजे के बाद जो है आप मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब भी आप लकड़ी की चौकी लगाएं तो आप सभी भगवान को विराजमान कर ले, भगवान श्री कृष्ण को भी और शिवलिंग भी गौरी माता सहित, मतलब दोनों परिवार हो, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण। ऐसे पूर्णमासी के व्रत में अलग अलग में जो है अलग अलग देवी देवताओं के पूजन का भी विधान बताया गया है, तो उसके हिसाब से भी आप जो है रख लिया करें। जैसे कि चैत्र की पूर्णिमा में जो है हनुमान जयंती होती है, एक पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। ठीक है,
शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन बड़ा जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग पूर्णिमा में अलग अलग देवी देवताओं का भी होता है, लेकिन अगर आप विशेष मनोकामना से कर रहे हैं तो शिव जी को शामिल पूजा में जरूर ही करना है। शिव जी की ही जैसे श्री कृष्ण ने कथा में बताया हुआ है। साथ ही साथ जो है आप विशेष प्रकार से जो पूर्णिमा आती है उनको भी विराजमान, कि गुरु पूर्णिमा है तो गुरुदेव का भी जो है फोटो रख लिया हमने, है ना, हनुमान जी का भी फोटो रख लिया, तो ऐसे आपको जरूर उनको भी महत्व देना है। अगर देखिए होता क्या है कि वैसे तो पूर्णमासी के व्रत में जो है कथा एक विशेष 32 पूर्णमासी की बताई गई है, वो हम आपको अपने चैनल पे दे देंगे, उसी को सुनना है हर पूर्णमासी के दिन। अगर किसी की इच्छा है श्री सत्यनारायण भगवान का, तो वो दिन में जब पूजन करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान का भी जो है वो कथा कर सकते हैं। दोनों में से दोनों भगवान एक ही हैं, किसी को भी आप पूजा में ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पूजा किस समय करनी है। देखिए यहाँ पर जो है सूर्यास्त के कुछ देर पहले ही जो है आपको स्नान जरूर कर लेना है। एक बार सुबह तो स्नान करना ही है, पूजा के कुछ देर पहले ही स्नान करके एकदम स्वच्छ वस्त्र, इसमें वस्त्र जैसे कि अगर भाई हमारे कर रहे हैं तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, बहनें कर रही हैं तो सफ़ेद के साथ कुछ भी मिक्सचर या फिर पीला आप पहन सकते हैं या फिर क्रीम कलर का, ठीक है ना, जैसे कि पीछे दीवार आपको दिख रही है इस प्रकार से, या फिर सफ़ेद के साथ कोई मिक्स कोई भी कलर हो वो सब चल जाएंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, है ना, कोई भी रंग के, लेकिन हाँ शुद्ध होने चाहिए, उसमें आप जो है भोजन वगैरह ना किए हो, ऐसे शुद्ध हो, एक बार के धुले हुए हों, ऐसे बस पहनकर आप पूजा करें। और खुले स्थान पे अगर आप पूजा करें जहाँ से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, चाहे वह मतलब आंगन में हो या फिर छत में हो, या फिर आप घर के अंदर भी कर लीजिए, लेकिन बाद में चंद्र देवता की पूजा के लिए जाना ही पड़ेगा अर्घ देने के लिए। तो कुछ वहाँ भी अगर आप आंगन में करेंगे तो सभी की पूजा षोडशोपचार से हो जाती है, तो अधिक अच्छा रहता है। बात करेंगे भोजन क्या करना होता है, तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप फलाहार लेना चाहते हैं या फिर जो है आप अनाज खाना चाहते हैं। देखिए इसमें जो है खीर की विशेष महत्ता बताई गई है। अलग अलग व्रत में जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उसमें अलग अलग भोग भी बताए गए, जैसे शरद पूर्णिमा में विशेष रूप से खीर है। यहाँ पे एक चीज़ जरूर लिखी हुई है ग्रंथ में, देखिए हर पूर्णिमा की अलग अलग कथा है तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन एक चीज़ जरूर मैंने पाई कि हविष्य अन्न ही खाना चाहिए। हविष्य अन्न यानी जिनका हवन किया जा सकता है वो अन्न ही खाना चाहिए, ठीक है। तो चावल जैसे कि हवन में प्रयोग किया ही जाता है अक्षत, तो आप चावल की खीर खा सकते हैं। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा है कि चावल खाएं, मतलब खाएं कि नहीं, तो फिर वो लाल चावल का प्रयोग कर सकते हैं, जो फसही के चावल जिनको बोलते हैं, वो फलाहार पे ही आते हैं, उन चावल की खीर आप बना लें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें सफ़ेद भोग जरूर होना चाहिए। सारांश में बताऊं तो या तो आप फलाहार पर या फिर एक अनाज मीठा भोजन खा करके आपको व्रत करना चाहिए। अब एक अनाज में जैसा कि गेहूं, अगर लोग जानना चाहें गेहूं के बारे में, तो हविष्य गेहूं नहीं है, गेहूं का प्रयोग जो है हवन में नहीं किया जाता, तो मैं गेहूं की रोटियां वगैरह खाने की सलाह नहीं दूंगी, चावल की खीर ही बेस्ट रहेगी, ठीक है, या फिर मखाने वगैरह की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई हर बार बना लिया करें, वो आप सभी के लिए बेहतर रहेगी। साथ ही साथ अब पूजा के पहले कुछ खाना है कि नहीं, रही बात जैसे कि पूछा जाता है कि अब दिन में जो है हमें कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो देखिए तपस्या आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आप निर्जला निराहार व्रत करते हैं तो कठिन तपस्या हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर प्रभाव दिखाती है, ठीक है। अगर पति की आयु के लिए रह रहे हैं, बच्चों के अकाल संकट को दूर करने के लिए रह रहे हैं, तो किसी की आयु इतनी सस्ती नहीं होती है, किसी का मतलब संकट दूर हो जाए, ये इतना सस्ता चीज़ नहीं है भाग्य बदलना, है ना। तो बहुत कठिन तपस्या की जरूरत होती है। महीने में केवल एक व्रत कितना महत्व रखेगा, तो थोड़ा सा आपको जो है अगर आप मतलब कठिन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हैं कि घर गृहस्थी के काम भी निपट जाएं, कई और व्रत कर रहे हैं तो पूर्णमासी का भी हो जाए, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा। बार बार मुख झूठा मत कीजिएगा कि आप एक बार सुबह चाय पी रहे हैं फिर मूंगफली गुड़ दोपहर में चल गया, फिर ऐसा नहीं, एक ले रहे हैं तो केवल एक ही बार फल वगैरह पानी वगैरह, फिर बाद में जब आप पूजा कर ले फिर ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से चाय के लिए जैसे पूछा जाता है तो नशा सभी चीज़ें मैं निषेध बताती हूँ, फिर व्रत का मतलब ही क्या। साथ ही साथ जैसे कि दिन में सोना वर्जित होता है, व्रत कर रहे हैं दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। जिस दिन व्रत कर रहे हैं पूरे दिन नाम जप करना है, नाम संकीर्तन करते रहना, गौरी शंकर सीताराम ऐसा गाते रहो, जप करते रहो, मुंह एकदम चलाते रहो, चाहे भले ही बर्तन झाड़ू पोछा कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। व्रत में अगर गलतियां हो जाती हैं तो उसकी भरपाई नाम जप से हो जाती है, जो कि आप पूरा दिन कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रहता है व्रत कि हम व्रत हैं, तो जैसे हम फोन पे किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी ने निंदा हमको सुना दी तो व्रत को नुकसान पहुंचता है इससे, ठीक है। किसी की निंदा हमने चर्चा कर ली कि ये इसने ऐसा काम नहीं किया, तो निंदा करने से व्रत भंग होता है, क्रोध करने से व्रत भंग होता है। किसी से आप बातचीत कर रहे हैं दूसरे की चर्चा के लिए व्रत नहीं किया जाता है, व्रत करने से ज्यादा उसको बचाना मुश्किल होता है। बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि मतलब किसी की निंदा ना बनने पाए, छल कपट झूठ या फिर जो है क्रोध ना होने पाए, इस चीज को बचाइएगा। पुण्य कमा नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवा न दें हम, इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अष्टविध मैथुन
वर्जित होता है, यानी 8 प्रकार से। असली चीजें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना, विचार नहीं लाना है। अब देखिए जैसे कई लोग मजाक मजाक में गाली देते हैं, अटपटी चीजें बोलते हैं, तो ये सब चीजें नहीं। अब हम फोटो स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में तो कोई ऐसी फोटो आ गई, इससे जो है ब्रह्मचर्य खंडित होता है, आंखों से देखने से भी बुरी फोटो। तो कुछ ऐसा लगा लेना है, जीमेल चेंज कर लिया करिए व्रत में कि आपको जो है भजन कीर्तन मतलब बिल्कुल वही चीजें रिकमेंड की जाए जो कि हमने पिछली अच्छी चीजें देखी हो। तो आप एक ऐसा जीमेल बनाएं जिसमें जो है आपने सत्संग ही देखा हो केवल, और आप जो है बढ़िया रामायण महाभारत जो भी आपको देखना है ऐसी चीजें देखें, भक्ति में मन लगे। मैं बताना चाहूंगी भजन मार्ग और मेरा वृंदावन चैनल बहुत अच्छा है, जिसमें भगवान खुद चमत्कार आज के जमाने में भी कर रहे हैं, वो जानकारी आपको मिलेगी, निहाल हो जाएंगे उन्हें देखकर। अब बात कर लेते हैं व्रत शुरू करने के लिए संकल्प में क्या बोलना है, क्योंकि संकल्प ऐसा होता है जैसे हम भगवान को बता रहे हो कि हमारी ये मनोकामना के लिए हम इतनी की संख्या में व्रत ये कर रहे हैं, है ना। तो हाथ में जल लेकर के, और पहले दिन जब आप व्रत शुरू करते हैं उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके फिर संकल्प लेना होता है। जल लेकर के बोलना है कि हम अपने पति या पुत्र की आयु के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए 32 पूर्णमासी व्रत करने का निश्चय कर रहे हैं। कृपा करके भगवान ये व्रत हमसे करवा लीजिएगा, निर्वाह करवाइएगा और मनोकामना भी पूरी करिएगा, ऐसा कहना, ठीक है। व्रत करने का निश्चय कर रही हूँ ऐसा कहिएगा और व्रत करवाइए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब होता है व्रत, वरना बीच में कितनी बाधाएं आ जाती हैं। और संकल्प रखने की मुद्रा क्या होती है, ये ऐसे ऐसे संकल्प रखना है, ठीक है। जल भगवान के सामने कहीं पे भी रख दीजिए, फिर जैसे नॉर्मल पूजा रोज की करते हैं वैसे आप कर लीजिए। रात्रि में मुख्य पूजा होती है। अब यहाँ पर जो है व्रत शुरू करने से पहले भी एक रात्रि पहले के भी कुछ नियम होते हैं। चतुर्दशी की रात्रि से जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, इसीलिए हर एक व्रत को पति की आज्ञा से ही उठाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में मदद करवाने में जो है उनका भी योगदान है। तो एक रात्रि पहले से ही जो है आपको सात्विक सब चीज़ें करनी है, यहाँ तक कि भोजन भी आपको बिना लहसुन प्याज का ही करना चाहिए। देखिए व्रत हर तरीके से होता है, आप लोग कहेंगे बहुत नियम बता रही, लेकिन पति और पुत्र की आयु इतनी सस्ती नहीं होती। अगर कुछ प्रभाव चाहिए, दिखे असर, तो फिर कुछ नियम मानने चाहिए। तो एक रात्रि से पहले आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और सभी नियम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में, अगर मतलब सूर्योदय से पहले अगर नहीं उठते तो एक व्रत का नियम यही भंग हो जाता है। तो कृपा करके अगर जो है 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना है, हर हालत में स्नान कर लेना है, ठीक है। अब बाल धोने की बात आती है, पूर्णिमा के दिन धोना चाहिए नहीं। देखिए मैं हर एक व्रत में एक दिन पहले बाल धोने के लिए कहती हूँ, क्योंकि इस शैम्पू में अंडा मिला है, इसमें ये मिला है, तो हम किसी भी जानवर की मिली चीज़ अगर प्रयोग करेंगे तो क्या हम शुद्ध होंगे। तो कोई भी हमें ऐसी चीज़ प्रयोग में नहीं लानी है जिसमें जानवरों को मार करके कोई भी अवशेष मिलाए गए हों, जैसे कि साबुन वगैरह में चर्बी मिलाए जाने की बात इंटरनेट से मिलती है। हम शुरुआत करते हैं मंजन से, टूथपेस्ट में हड्डी मिलाए जाने की बात इंटरनेट से मिलती है, बिना हड्डी के टूथपेस्ट नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा है। तो मंजन एक रात्रि पहले आपको अगर करना है टूथपेस्ट तो करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन व्रत के दिन मेरे ये सुझाव है कि घर पे कोई भी मसाला, जैसे कि हल्दी तेल है, नमक हल्दी है, नमक से इतना व्रत भंग नहीं हुआ जितना हड्डी का आप मंजन करें, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कोई भी शुद्ध पेड़ का पत्ती हो, अपामार्ग, चिरचिरा वगैरह की कोई शुद्ध दातून हो, उससे जो है आप मुख शुद्धि कर लें तो ज़्यादा अच्छा। नीम वगैरह की भी कर लें, लेकिन हड्डी से तो मैं कहूँगी कि नहीं होना चाहिए ना, टूथपेस्ट से। हर एक में है ऐसा। तो आप घर पे मंजन बना लें नॉर्मल तरीके से, बहुत से आपको वीडियोज़ यूट्यूब में मिल जाएंगे। या फिर मसाले हैं ही, या फिर गाय के गोबर से बनी राख जो है वो बहुत ही मतलब एकदम, चारकोल लोग प्रयोग करते हैं लेकिन राख से मंजन करना पसंद नहीं करते, एकदम दांत वाइट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ से जो है आप मुख शुद्धि कर लें। बाल तो एक दिन पहले ही धो लेना है, लेकिन उस दिन भी जो है बालों को गीला करके स्नान जरूर करना है, क्योंकि गंदे पानी के छींटे पड़ जाते हैं टॉयलेट वगैरह जाते समय। तो एक बार जो है अच्छी प्रकार से शुद्ध होने के लिए, क्योंकि बालों को गीला करना धोना नहीं कहलाता है, अच्छी प्रकार से शुद्ध होना कहलाता है। तो बालों को गीला करके स्नान जरूर करें, फिर जो है आप व्रत करें। कुछ और खास जानकारी के बारे में बात करें तो पूर्णिमा के व्रत में अगर आप स्नान के जल में जो है काली तिल डाल करके स्नान करते हैं, तिलों का दान करने का महत्व बहुत ज़्यादा, स्वर्ण के दान का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो सभी चीज़ों का जो है, सूखे अनाज का, ये सब चीज़ जब आप व्रत करते हैं तो दान भी ज़रूर करने का ध्यान आप रख सकते हैं। बात कर लेते हैं पूर्णिमा व्रत के उद्यापन के बारे में। तो 33वें पूर्णिमा के दिन जब भी शुभ पूर्णिमा आए, ठीक है ना, तो माघ पूर्णिमा या फिर मार्गशीर्ष वैशाख की पूर्णिमा जब भी आती है तो आप व्रत का उद्यापन करेंगे। ब्राह्मणों को बुला करके उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से संकल्प, क्योंकि उद्यापन का होता है, जब भी हम करते हैं उद्यापन तो बोलते हैं कि हमने पूर्णमासी का व्रत किया, इसके पूर्णता के लिए हम उद्यापन करने का संकल्प लेते हैं। तो वो ब्राह्मण अच्छे से संस्कृत में बोल के करवा देते हैं। हवन बड़ा जरूरी, पति पत्नी साथ बैठ करके, तो इसलिए जो है अगर वो आएंगे ब्राह्मण तो उनको दान दक्षिणा करने में भी आसानी रहती, सारी विधि विधान से, क्योंकि अनुष्ठान से कम नहीं होता कोई भी व्रत। तो इसलिए जो है आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। वैसे ब्राह्मणों को और ब्राह्मणी को जैसे कि शिव और पार्वती का स्वरूप जानकर उनका पूजन, उनको भोजन और जो दान दक्षिणा करने के लिए बताया गया है, दोनों को वस्त्र इत्यादि
और कुछ 5 बर्तन आप दान कर सकते हैं। देखिए 33 पूर्णिमा कई वर्षों का व्रत हो जाता है, तो अच्छे से जैसे 5 बर्तन में कोई ज़्यादा नहीं है, ग्लास, चम्मच, कटोरी, एक थाली, छोटी सी प्लेट वगैरह और लोटा, तो मतलब कुछ ऐसे सारी सामग्री, और दरी दे दी, एक सॉल दे दी। इस प्रकार से आप अपनी सामर्थ्य देख लीजिए। उद्यापन में थोड़ा बहुत मतलब प्रयास करना चाहिए पूजा को बड़ा करने की, बढ़िया से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, रुद्राभिषेक। दिन में भी आप जो है उद्यापन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रात्रि में ही करना, दिन में भी जो है आप उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आप सभी के व्रत से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो राधे राधे ज़रूर लिखें, और एक बार चैनल पर ज़रूर आएँ, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई भी व्रत त्योहार विधि के वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। राधे राधे।